राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ यानी IIIT के दूसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने 315 मेधावियों को उपाधियां दी, जिनमें 61 छात्राएं और 254 छात्र शामिल हैं। वहीं इस दौरान दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके अलावा IIIT के बीटेक IT, बीटेक कंप्यूटर साइंस, MTech, MBA और PG डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी मौजूद रहे। बता दें कि IIIT के दूसरे दीक्षांत समारोह में 315 मेधावियों में से 7 स्टूडेंट को गोल्ड, 7 स्टूडेंट को सिल्वर, 7 स्टूडेंट्स को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। वहीं राष्ट्रपति से उपाधि और मेडल पाकर मेधावी छात्र छात्राएं बेहद खुश नजर आए और उन्होंने उनका तालियों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने भी मेधावियों को बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। साथ ही उन्होंने युवाओं को विकसित भारत के संकल्प के तहत काम करने का मंत्र दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को भी महत्व दें। हमें यह याद रखना होगा कि AI साधन नहीं बल्कि एक साधन है, जिसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने, हमारे प्रत्यक्ष निर्णय से सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति लाभान्वित करना जरूरी है। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि जब भारत अपने आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा, तब आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे भारत में जन्म लें जो संपन्न, समृद्ध हो और जहां विकास समावेशी हो। इसके साथ देश और समाज आपसे आशा करता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में न केवल सर्वोच्च मानकों पर खरे उतरेंगे, बल्कि उत्कृष्टता और सर्वश्रेष्ठता के ऐसा आयाम स्थापित करेंगे जो स्वयं में मापदंड होंगे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और बिजनेस जैसे विषयों में IIIT के द्वारा प्रदान की जाने वाले शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक और शिक्षा करने वाले सभी विद्यार्थियों शैक्षणिक जगत के शीर्षतम पायदान पर खड़े हैं। IIIT का भारतीय परंपरा को बुनियाद बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान अर्जन करने की सोच एक सकारात्मक कदम है। ये कदम भाषाई सीमाओं की वजह से ज्ञान संवर्धन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में बड़ा कदम साबित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अनुप्रयोगों पर केंद्रित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को नई तकनीकी परिदृश्य में नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि IIIT लखनऊ समाज एवं उद्योग जगत के सामने आने वाली चुनौतियों के निदान एवं समय के साथ उपजी मांगों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। देवियों और स्वजनों, आज भारत के पास 5D है: डिमांड, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिजायर और ड्रीम। ये 5D हमारा विकास की यात्रा में अत्यंत लाभकारी होगी। हमारी अर्थव्यवस्था जो एक दशक पहले 11वें पायदान पर थी, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ष 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए राह पर तैयार है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी 55% से अधिक आबादी 25 वर्षों से कम उम्र की है। हम एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और हमारा सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित देश बने। आपका दायित्व है कि न केवल इस विजन के भागीदार बने, बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व लगा दें। आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा हो, तो आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे भारत में जन्म ले जो संपन्न हो, समृद्ध हो और जहां विकास समावेशी हो। ये आवश्यक है कि AI प्रयोग के साथ उत्पन्न हुई नैतिक दुविधाओं का निराकरण सबसे पहले हो। चाहे ऑटोमेशन के कारण उत्पन्न हुई रोजगार की समस्या हो या आर्थिक असमानता की
चौड़ी होती खाई हो या फिर एआई के परिणाम में आने वाले मानवीय पूर्वाग्रह हो, हमें हर समस्या के लिए रचनात्मक हल ढूंढने होगी। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को भी महत्व दें। हमें ये याद रखना होगा कि एआई साध्य नहीं बल्कि एक साधन है, जिसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने है। हमारे प्रत्येक निर्णय से सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति लाभान्वित